कांग्रेस सत्ता के पीछे कितनी पागल है इस तस्वीर से देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट हो रही है। वहां पर कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता जाते हैं, टी शर्ट निकालते हैं और इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, एपिस्टीन फाइल, ट्रंप के सामने झुक गए। इस तरह की हरकत करने के बाद क्या रियली लगता है आपको कि कांग्रेस राष्ट्रवादी है? ऐसा मंच जहां पर दुनिया भर के सीईओज आए हैं, दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए हैं, उस मंच का इस्तेमाल करके आप इस तरह से भारत की बेइज्जती कर रहे हैं। और बेशर्माई देखिए, इनका जो यूथ कांग्रेस का चीफ है वो कहता है कि दे आर राहुल गांधी सोल्जर, ये राहुल गांधी के सोल्जर हैं, सैनिक हैं। इस तरह की बेशर्मी कांग्रेस ही दिखा सकती है। इनके नेता राहुल गांधी किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते थे, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और अब इस तरह से ये लोग लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हैं, इस तरह से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। राहुल गांधी तो जब जब विदेश में जाते हैं यही बातें कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। अरे हद तो तब हो गई थी जब राहुल गांधी विदेश में जाकर के बोल रहे थे कि भारत की डेमोक्रेसी बचाने के लिए हमें यूएस और यूरोप का इंटरवेंशन चाहिए। और किस तरह के कॉम्प्रोमाइज की ये बात कर रहे हैं, न जाने ऐसे कितने किस्से हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद एक जांच कमेटी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट को आज तक इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। ये कॉम्प्रोमाइज होता है। 1988 में जब राजीव गांधी सोनिया गांधी को लेकर के नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे, तब सोनिया गांधी को घुसने नहीं दिया था। उसके बाद नेपाल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा करके कैसे भारत और नेपाल के संबंध में खटास लाई गई थी, और आज तक वो खटास दूर नहीं हुई है। क्या ये कॉम्प्रोमाइज नहीं था? 2004 में सोनिया गांधी पीएम बनना चाह रही थी, लेकिन विरोध के कारण बन नहीं पाई, तो मनमोहन सिंह जी को पीएम बना दिया, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए एक एनएससी बना करके उसकी अध्यक्ष बन गई। क्या यह कॉम्प्रोमाइज नहीं था? 26/11 हमारे देश में होता है, उसके बाद पाकिस्तान को रौंद देना चाहिए था, लेकिन आपने कोई कदम नहीं उठाया। क्या यह कॉम्प्रोमाइज नहीं था? उसी तरह से 2008 में राहुल गांधी सोनिया गांधी चाइना में जाकर के वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक सीक्रेट एमओयू साइन करते हैं जो आज तक उजागर नहीं हुआ। क्या यह कॉम्प्रोमाइज नहीं था? और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी के मुंह से आपने आज तक नहीं सुना होगा कि चीन डर गया, चीन पीछे हट गया, भारत ने देखो चीन को पीछे हटा दिया। हमेशा ये बोलते हैं कि पीएम डर गया, चीन ने हमारी भूमि कब्जा ली, चीन ने हमारे सैनिक मार दिए। इनके मुंह से कभी चीन के खिलाफ कुछ नहीं निकलता। क्या यह कॉम्प्रोमाइज नहीं है? और आप हर दूसरे महीने दुनिया में घूमते रहते हैं, कभी पता नहीं चलता कब किस देश में है, किससे मिल रहे हैं, किस तरह का डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं। क्या यह कॉम्प्रोमाइज नहीं है? और रही बात एपिस्टीन फाइल की, तो एपिस्टीन फाइल में मोदी जी का ऐसा कोई जिक्र नहीं है जिसकी वजह से मोदी जी को या देश को शर्मसार होना पड़े। परंतु हाँ, एपिस्टीन फाइल में राहुल गांधी के ऊपर चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स। कोई भी जाकर के पढ़ सकता है। यूएस की वेबसाइट पर राहुल गांधी के बारे में साफ साफ जिक्र किया हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई स्किल नहीं है। इस व्यक्ति के पास सिर्फ इसका खानदान का नाम है जिसके जरिए चल रहा है, बाकी इसमें ऐसा कोई गुण नहीं है। पूरी तरह से इमेच्योर आदमी है और लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। एपिस्टीन ने धो रखा है राहुल गांधी को। कभी इसके बारे में भी जिक्र होना चाहिए।